हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में स्कूल या आसपास बिजली से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं या बिजली से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। विद्यालय परिसर या स्कूल का जो परिसर होता है उसको विद्युत से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है या हम विद्युत से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। स्कूल या आसपास बिजली से सुरक्षा। सब स्टेशनों सप्लाई लाइनों का स्कूल से दूर होना अनिवार्य है। जो भी सब स्टेशन है या सप्लाई लाइन है उसका विद्युत स्कूल से या स्कूल परिसर से दूर होना बड़ी अति आवश्यक है, क्योंकि जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं उनको विद्युत के बारे में ना तो ट्रेनिंग दी हुई होती है ना वो बिजली के बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए वो उसको छेड़े। इसलिए पहले से ही हमें सचेत रहना है कि जो स्कूल परिसर है उससे हम लाइनों को दूर रखा जाए। उसके बाद में है स्कूल के अंदर या इसके रास्ते में खुले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या जंक्शन बॉक्स आदि नहीं होने चाहिए। तो स्कूल के अंदर या रास्ते के अंदर कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या जंक्शन बॉक्स या कोई बिजली से संबंधित कोई वायर है या कोई फिटिंग्स के वायर्स हैं वो खुले हुए नहीं होने चाहिए। वो प्रॉपर तरीके से इंसुलेटेड एवं कवर्ड होने चाहिए ताकि जो छोटे छोटे स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसके बारे में जान सके। तो स्कूल में या स्कूल परिसर के जहाँ पे भी एरिया है स्कूल का, वहाँ पर खुले जंक्शन बॉक्स या विद्युत के कोई लाइव सप्लाई वाले तार्स वो कवर्ड होने चाहिए, कभी भी नंगे नहीं छोड़ने चाहिए। उसके बाद में आता है स्कूल आसपास बिजली से सुरक्षा। ट्रांसफार्मर की पर्याप्त घेराबंदी होनी चाहिए। अगर स्कूल परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर है लगा हुआ है, बड़ी स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे उस ट्रांसफार्मर की घेराबंदी की हुई होनी चाहिए ताकि कोई भी छोटे बच्चे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं सके, या उनको जाने के लिए पाबंद या तार की बाउंड्री लगा के उन्हें अर्थ करे जाने चाहिए ताकि अगर कोई उन्हें छुए तो भी उन्हें विद्युत का झटके नहीं लगे। उसके बाद में है स्कूल परिसर में ओवरहेड लाइन नहीं होनी चाहिए। स्कूल का जहाँ पर भी परिसर है या स्कूल है वहाँ पर 11 kV, 33 kV या 66 kV के खंभे उस स्कूल्स के ऊपर के परिसर से होकर के नहीं गुजरने चाहिए। अगर ऐसे होंगे तो वो क्या होगा, हमारे विद्यालय जो है उसको, उसके जो बच्चे हैं उनको कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। इसलिए कोई भी विद्यालय है या स्कूल परिसर है उसमें ओवरहेड लाइंस हैं तो उसे विभाग द्वारा एप्लीकेशन दे करके उन्हें हटवा देना चाहिए ताकि जो विद्यालय है या विद्यालय का जो परिसर है वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद में है विद्यालय में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इनके बारे में थोड़ी जानकारी देनी चाहिए कि बिजली क्या होती है, बिजली के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी बेसिक जानकारी उनको उपलब्ध करानी चाहिए। उसके बाद में है क्या हमें करना चाहिए। बिजली उपकरण इस्तेमाल करना हो तो ज़रूर मदद मांग लें। अगर हम बिजली उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं विद्यालय परिसर के अंदर तो हम ट्रेंड व्यक्ति से ही उसके बारे में वो काम करवाएं। अनट्रेंड व्यक्ति से कोई काम नहीं करवाएं, अनट्रेंड इलेक्ट्रीशियन से कोई काम नहीं करवाएं। अगर ऐसा आप करोगे तो कभी भी आपके विद्यालय को और आपके विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कभी भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी विद्यालय परिसर के अंदर अगर आप ये जो बिजली उपकरण है वे यूज़ करते हैं तो प्रॉपर उसका एक इलेक्ट्रीशियन से सलाह लेकर के ही उसे चलाना सीखना चाहिए। उसके बाद में है बिजली के आउटलेट्स पर सुरक्षा के कैप लगा दें जब ये उपयोग में नहीं हो। जो 5 पिन सॉकेट होता है या 2 पिन सॉकेट होता है वो क्या होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की जो अंगुलियां होती है वो उसके अंदर चली जाती हैं। इसलिए कभी भी विद्यालय के अंदर जो पावर सॉकेट्स है या पावर सर्किट है उनको कवर्ड करना चाहिए। अगर वे कवर्ड नहीं होंगे तो छोटे छोटे बच्चे उसमें अंगुली करके वो कभी भी उसका शिकार हो सकते हैं और कभी भी बड़ी दुर्घटना वहाँ घटित हो सकती है। इसलिए उसे सुरक्षित हमेशा रखना चाहिए, कवर्ड करने चाहिए या कवर्ड वाले यूज़ करने चाहिए। उसके बाद में क्या नहीं करें, बिजली उपकेंद्र के घेरे के ऊपर नहीं चढ़े। जहाँ पे भी हमने कोई बिजली का घेरा बना रखा है ट्रांसफार्मर का या और कोई उपकरण का, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए या उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अगर हम उस कानून का पालन नहीं करेंगे तो वहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बिजली के घरेलू उपकरण पानी के आसपास इस्तेमाल नहीं करें।
विद्यालय परिसर के अंदर जो उपयोग में होने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो जहाँ पे पानी की सप्लाई रहती है या जहाँ पे पानी हमेशा रहता है वहाँ पर वो उपकरण इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए, ताकि अगर मान लो उस उपकरण के अंदर लीकेज करंट भी हो तो वो उससे हम बच सके या उससे हमारी विद्यालय परिसर की सुरक्षा हो सके। तो कभी भी हमें विद्यालय परिसर के अंदर ऐसे मिल जाते हैं लाइव सप्लाई वाले, तो उन्हें कभी भी तुरंत इलेक्ट्रीशियन बुला कर के ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन बुला कर के उन्हें तुरंत कवर्ड करना चाहिए, ताकि जो विद्यालय परिसर वो सुरक्षित रह सके। उसके बाद में है क्या नहीं करना चाहिए। बारिश या तूफान आने पर ऐसी जगह आश्रय नहीं ले जहां सप्लाई लाइन जाती हो। तो बारिश या तूफान आने पर हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर ओवरहेड लाइंस गुजरती हो। ओवरहेड लाइंस मतलब अपने सिर के ऊपर होकर जो लाइनें बिछी हुई होती है बिजली की, वो नहीं जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें उनके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो शॉर्ट सर्किट से या तूफ़ान की वजह से वो कभी भी गिर सकते हैं, जिससे हमारे को या हमारे विद्यालय परिसर को कभी भी उससे खतरा हो सकता है। दूसरी बात है, बिजली के तारों के निकट किसी पेड़ को छूना या उस पर चढ़ना मना है। बिजली के कोई भी तार गुजर रहे हैं और वो जो तार गुजर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई पेड़ है और वो बिजली के तारों से टच है, तो उस पेड़ पर हमें बारिश के मौसम पे या तूफान आने पर हमें उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। या विद्युत सप्लाई कभी भी आ रही है तो हमें उस पेड़ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ के अंदर भी करंट आ सकता है। तो हमें इससे बचने के लिए कभी भी हमें उस ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में है बिजली के घरेलू उपकरण या वायर को गीले हाथ से नहीं छुए। बिजली के जो भी उपकरण हम यूज कर रहे हैं, जो भी उपकरण हम यूज करते हैं या विद्यालय परिसर के अंदर जितने भी विद्युत उपकरण हैं उन सबको अर्थिंग की जानी चाहिए। अगर बड़े उपकरण है तो उन्हें 2 जगह से अर्थिंग की जानी चाहिए, अगर छोटे उपकरण है तो उन्हें 1 जगह से अर्थिंग की जानी चाहिए। उसके बाद में है, अगर कोई भी हम सॉकेट्स या विद्युत से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर हम उसे कभी भी गीले हाथ से छुएंगे तो हमारे को कभी भी विद्युत का झटका लग सकता है और हम कभी भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो हमेशा कहीं पर भी विद्युत सप्लाई के तार को कनेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी काम हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे जो हाथ हैं वो गीले तो नहीं हैं, या हम जिस सप्लाई पर काम कर रहे हैं वहाँ जो सप्लाई आ रही है क्या वह सुरक्षित है या नहीं है, या हम जिस घर के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पे सर्किट ब्रेकर जो हैं वो प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं है, जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCB। ये उपकरण हमेशा घर के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर लगे होने चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर कभी भी कोई सप्लाई अगर आती है लीकेज करंट तो उससे हम सुरक्षा कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।